जय माँ दुर्गे। 7वां अध्याय शुरू करते हैं। महिषामेधा ने कहा, दैत्यराज की आज्ञा पाकर चंड और मुंड चतुरंगिनी सेना को साथ लेकर हथियार उठाए हुए देवी से लड़ने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने मुस्कुराती हुई देवी जो सींग पर बैठी हुई थी उसको देखा। जब असुर उसे पकड़ने के लिए तलवारें लेकर उनकी ओर बढ़े तो देवी अंबिका को उन पर बड़ा क्रोध आया और मारे क्रोध के उनका मुख लाल पड़ गया, लाल से काला हो दिखाया हुआ देने लगा। उनकी भुकुटियां चढ़ गई और उनके ललाट में से अत्यंत भयंकर, अत्यंत विस्तृत मुख वाली, लाल आंखों वाली काली प्रकट हुई, जो अपने हाथों में तलवार और पाश लिए हुए थी। वह विचित्र खड़क धारण करे हुए थी तथा चितों के चम्र से कड़ी हुई साड़ी एवं नरमुंड की माला धारण कर रखी हुई वहां खड़ी थी। उसका मांस सूखा हुआ था और शरीर केवल हड्डियों का ढांचा था, जो भयंकर शब्द से दिशाओं को पूर्व कर रहा था। उस असुर सेना पर टूट पड़ी और दैत्यों का भक्षण करने लगी। वह परशर्व राक्षसों, अधुकंशधारी महावतों, हथियारों पर सवार योद्धाओं और घंटा सहित हाथियों को एक हाथ से पकड़ कर अपने मुख में डाल रही थी और इस प्रकार वह घोड़े, रथों, सारथियों, रथों में बैठे हुए सैनिकों को मुंह में डालकर भयानक रूप से चबा रही थी। किसी के केश पकड़कर, किसी की गर्दन पकड़कर, किसी को पैरों में दबाकर, किसी दैत्य को छाती से मसलकर मार रही थी। वह दैत्यों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को मुंह में पकड़कर और क्रोध में भरकर उनको दांतों से पीस रही थी। उनके कई बड़े असुर भक्षण कर डाले, कितनों को रोंद डाला, कितनों को मार डाला और कितने तो भाग ही गए। कितनों को उसने तलवार से मार डाला, कितनों को अपने दांतों से समाप्त कर दिया। इस प्रकार से देवी ने क्षण भर में संपूर्ण दैत्य सेना का नाश कर दिया। यह देख महाप्रकर्मी चंड देवी की ओर लपका और मुंड ने भी देवी पर अपने भयानक बाणों की वर्षा आरंभ कर दी और अपने हजारों चक्र उस पर छोड़े। उस समय देवी वह चमकते हुए बाण चक्र देवी के मुख में प्रविष्ट हुए और इस प्रकार ऐसे दिख रहे थे जैसे मानो बहुत से सूर्य मेघों की घटा में प्रविष्ट हो रहा हो। इसके पश्चात भयंकर शब्द के साथ काली ने अत्यंत जोश में भरकर विकट अट्टहास किया। उसका भयंकर मुख देखा नहीं जाता था, उसके मुख में श्वेत दांतों की पंक्ति चमक रही थी। फिर उसने तलवार लेकर हूं शब्द कहकर चंड के ऊपर आक्रमण किया और उसके केश पकड़कर उसका सिर काटकर अलग कर दिया। चंड को मरा हुआ देखकर मुंड देवी की ओर लपका, किंतु देवी ने क्रोध में भरकर उसे भी अपनी तलवार से यमलोक पहुंचा दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर बाकी बची हुई सेना वहां से भाग खड़ी हुई और इसके पश्चात काली चंड और मुंड के कटे हुए सिरों को लेकर चंडिका के पास गई और प्रचंड अट्टहास के साथ कहने लगी, हे देवी, चंड और मुंड दो दैत्य मार कर लो, मैं तुम्हें भेंट कर रही हूँ। अब शुंभ और निशुंभ का तुमको स्वयं वध करना है। महिषामेधा ने कहा। वहां लाए हुए चंड और मुंड के सिरों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर आवाज में कहा, हे देवी, क्योंकि चंड और मुंड को मेरे पास लेकर तुम आई हो, इस संसार में तुम्हें सब चामुंडा के नाम से पुकारेंगे। इसी तरीके से यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया हो। जय माता की दोस्तों। 8वां अध्याय आरंभ करते हैं। महिषामेधा ने कहा, चंड और मुंड नामक असुरों के मारे जाने से और उनकी बहुत सी सेना के नष्ट हो जाने से असुरों के राजा प्रतापी शुंभ ने क्रोध युक्त होकर अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी। उसने कहा, अब अदायुध नामक 86 असुर सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए जाएं और कंबू नामक 84 सेनापति भी युद्ध के लिए जाए तथा कोटि वीर्य नामक 50 सेनापति और धूम्रकोल दैत्य भी मेरी आज्ञा से सजकर युद्ध के लिए कूचे करे। भयानक शासन करने वाले असुरों का स्वामी शुंभ इस प्रकार आज्ञा देकर बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए चल दिया। उसने सेना को अपनी ओर आता देखकर चंडिका ने अपने धनुष
की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुचा दिया। हे राजन, इसके पश्चात देवी ने सींग के द्वारा दहाड़ना शुरू कर दिया। आकाश के बीच का भाग गूंज उठा और ऐसे भयंकर शब्द को सुनकर राक्षसी सेना ने देवी तथा सिंह को चारों ओर से घेर लिया। हे राजन, उस समय दैत्यों के नाश के लिए और देवताओं के हित के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवी की शक्तियां, जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीर से निकलकर उसी रूप में चंडिका देवी के पास आई। जिस देवता का जैसा रूप था उसके आभूषण थे और जैसा वाहन था वैसे ही रूप और वाहन लेकर उन देवताओं की शक्तियां दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। हंस युक्त विमान में बैठकर रुद्राक्ष की माला तथा कमंडलू धारण करके ब्रह्मा जी की शक्ति आई। वृषभ पर सवार होकर हाथ में त्रिशूल लेकर महानाग का कंकण पहनकर और चंद्र रेखा से विभूषित होकर भगवान शंकर की शक्ति महेश्वरी आई और मोर पर आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए कार्तिकेय जी की शक्ति उन्हीं का रूप धारण करके आई। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख, चक्र, शार्क, गदा, धनुष तथा खड्ग हाथ में लिए हुए आई। श्री हरि की शरीर धारण करके उनकी शक्ति नारसिंही भी आई। उसी गर्दन के झटकों से आकाश के तारे टूट पड़ते थे और ऐसे प्रकार देवराज इंद्र की शक्ति भी आई। शक्ति इंद्री भी ऐरावत के ऊपर सवार हो खड़ी आई। पश्चात इन देव शक्तियों से घिरे हुए भगवान शंकर ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों को मारो। इसके पश्चात देवी के शरीर में से जो अत्यंत उग्र रूप वाली सैकड़ों गीदड़ियों के समान आवाज करने वाली चंडिका शक्ति प्रकट हुई। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले भगवान शंकर जी से कहा, हे प्रभो, आप मेरी ओर से शुंभ और निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और अत्यंत गर्वीले दैत्यों से कहिए तथा उनके अतिरिक्त और भी दैत्य वहां युद्ध के लिए उपस्थित हो। उनसे भी कहिए, जो तुम्हें अपने जीवित रहने की इच्छा हो तो त्रिलोकी का राज्य इंद्र को दे दो। देवताओं को उनका यज्ञ मिलाना आरंभ हो जाए और तुम पाताल को लौट जाओ, किंतु यदि बल्ब के गर्भ से तुम्हारी लड़ने की इच्छा हो तो फिर आ जाओ। तुम्हारे मांस से मेरी योगिनियां तृप्त होंगी। क्योंकि उस देवी ने भगवान शिव शंकर को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए संसार में शिवदूती के नाम से उस देवी की विख्यात हुई। भगवान शंकर से देवी का संदेश पाकर उन दैत्यों के क्रोध का कोई आर पार न रहा और वह जिस स्थान पर देवी विराजमान थी वहां पहुंचे और जाने के साथ ही उस पर बाणों की और शक्तियों से वर्षा करने लगे। देवी ने उनके फेंके हुए बाणों, शक्तियों, शूल, फरसों को अपने बाणों से काट डाला और देवी काली ने उस देवी के साथ आगे खड़ा होकर शत्रुओं को त्रिशूल से विदीर्ण करने लगी और खट्टवागढ़ से कुचलने लगी। ब्रह्माणी जिस तरफ दौड़ती थी उसी तरफ अपने कमंडल का जल छिड़ककर दैत्यों के वीर्य व बल को नष्ट कर देती थी। इसी प्रकार महावेश्वरी त्रिशूल से, वैष्णवी चक्र से एवं अतन्यत कोपावली कुमारी शक्ति द्वारा असुरों को मार रही थी और ऐन्द्री के बाजू के प्रहार से सैकड़ों दैत्य रत्न की नदियां बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। वाराही से कितने ही राक्षसों को अपने थूथन द्वारा मृत्यु के घाट उतार दिया। दाढ़ों के अग्रभाग से कितने ही राक्षसों की छाती को चीर डाला। चक्र की चोट से कितनों ही को विदीर्ण करके धरती पर पटक पटक दिया। बड़े बड़े राक्षसों को नरसिंह ही अपने आंखों से विदीर्ण करके भस्म कर रही थी और सिंहानाद से चारों दिशाओं को गूंजती हुई दैत्य भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और उनके गिरते ही वह उनको भस्म करने आई। इस तरह क्रोध में भरे हुए मात्र गणों द्वारा नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों को मरता हुआ देखकर राक्षसी सेना भाग खड़ी हुई और उनके इस प्रकार भगता हुआ देखकर रक्तबीज महा नामक प्रकर्मी राक्षस क्रोध से भरकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके शरीर से रक्त की बूंदें पृथ्वी पर जैसे ही गिरती थी वहां से ही
वैसे ही शरीर का रूप धारण कर कर एक नए राक्षस का जन्म हो जाता था। रक्तबीज गदा हाथ में लेकर ऐन्द्री के साथ युद्ध करने लगा। जब ऐन्द्री शक्ति को अपने वज्र से मारता हुआ घायल होने के कारण उसके शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा, तो प्रत्येक बूंद से उसके ही समान बलवान व पराक्रमी अनेक दैत्यों भयंकर रूप से प्रकट हो गए। वह सब रक्तबीज के समान ही बलवान तेज थे। जब भी भयंकर अस्त्र शस्त्र लेकर देवी उसके साथ लड़ने लगे, तब ऐन्द्री के वज्र प्रहार से उसके मस्तक पर चोट लगी और रक्त बहने लगा, तो उसमें से हजारों ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने चक्र से और ऐन्द्री ने गदा से रक्तबीज को चोट पहुंचाई, और वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा, उससे हजारों महाअसुर उत्पन्न हुए, जिनके द्वारा ये संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति से, वाहिनी ने खड़ग से और महावेश्वरी ने त्रिशूल से उसको घायल किया। इस प्रकार क्रोध में भरकर जब महादैत्य ने मात्र शक्तियों पर पृथक पृथक गदा से प्रहार करा, और माताओं ने शक्ति तथा शूल इत्यादि से जो बार बार घायल किया, उससे सैकड़ों महादैत्य उत्पन्न हुए। और इस प्रकार उस रक्तबीज के रुधिर से उत्पन्न हुए असुरों से संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया, जिससे देवताओं को भय हुआ। देवताओं को भयभीत देखकर चंडिका ने काली से कहा, हे चामुंडे, अपने मुख को बड़ा करो और मेरे शस्त्रघात से उत्पन्न हुए रक्त बिंदुओं तथा रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महाअसुरों को तुम अपने इस मुख में भस्म करती रहो। इस प्रकार रक्त बिंदुओं के उत्पन्न हुए असुरों को तुम अपने इस मुख में भस्म करती जाओ, तो रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महादैत्यों को भस्म करती हुई तुम रणभूमि में विचरो। इस प्रकार रक्त क्षीण होने से यह दैत्य नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे भस्म करने के कारण अन्य दैत्य उत्पन्न नहीं होंगे। काली से इस प्रकार कहकर चंडिका देवी ने रक्तबीज पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया, और काली देवी ने अपने मुख से उसका रक्त अपने मुंह में ले लिया। तब उसने गदा से चंडिका पर प्रहार करा। प्रहार से चंडिका को तनिक भी कष्ट न हुआ, किंतु रक्तबीज के शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा। लेकिन उसके गिरने के साथ ही काली ने उसे अपने मुख में ले लिया। काली के मुख में उस रक्त से जो असुर उत्पन्न हुए, उनको उसने भस्म कर दिया और रक्त को पीती गई। तदंतर देवी ने रक्तबीज को, जिसका की खून से काली ने पिया था, चंडिका ने उस दैत्य को वज्र, बाण, खड्ग और दृष्टि इत्यादि से मार डाला। हे राजन, अनेक प्रकार के शस्त्रों से मारा हुआ और खून से वंचित वह महादैत्य रक्तबीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, उसके गिरने से देवता अत्यंत प्रसन्न हुए, और माताएं उन असुरों का रक्त पीने के पश्चात उद्धत होकर नृत्य करने लगी। इसी के साथ हमारा 8वां अध्याय संपन्न होता है।